जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। आज से एक नई शुरुआत होने वाली है। हिंदी की पढ़ाई जिसने कभी बचपन से कभी हिंदी नहीं देखा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा था और 25 साल से मैं इंग्लिश पढ़ाता था, लेकिन आप लोग के प्यार ने मुझको इस स्टेज पे लाया है, हिंदी पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और बस इतना ही कहेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा हिंदी भी इतना आसान हो सकता है। आप खुद को आपको लगेगा कि शायद आप पूरे मिला सकते हैं। और इतना ही कहेंगे, अगर कुछ भूल चूक हो जाती है तो बस इतना ही समझिएगा, एक प्रयास था मेरा। और इतना जरूर कहेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए, इसके साथ थोड़ा सा आज का क्लास, क्योंकि सिलेबस बताना है और कल से हम आपके पास अपलोड वीडियो भी रहेगा, लाइव भी रहेगा। चलिए, इसके साथ आज बताने वाले हैं हिंदी का सिलेबस। तो चलिए, हमने लिखा भी है यहाँ, बस ETC है तो संभव है। और शायद आप कुछ भी टास्क दीजिएगा और आपका गुरु कभी पीछे भागे, पॉसिबल नहीं है। इसके पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि मैं लाइव में हिंदी नहीं पढ़ाया था, तभी मैं बच्चों को पढ़ाया था ऑफलाइन में, और बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़ाया था कि मैं हिंदी का टीचर नहीं था, लेकिन तभी मैं प्रयास कर रहा हूँ सब कुछ पढ़ाने का। चलिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आ गया हूँ और बस इतना ही रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब हम हैं तो टेंशन नहीं ले। चलिए, शुरुआत करते हैं हिंदी। आज जो सिलेबस है हिंदी का, मेरी बात को फॉलो करेंगे। जो हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में जान लीजिए आप लोग। इंग्लिश में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। जो बता रहे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में ही 100 नंबर पूछ रहा है, उसमें 60 नंबर आपको ग्रामर से रहता है और 40 नंबर बुक से रहता है। लेकिन हिंदी में इसका उल्टा होता है। हिंदी में जैसे इंग्लिश में है कि 60 नंबर ग्रामर है, तो इसमें 60 नंबर बुक रहेगा और 40 नंबर ग्रामर रहेगा, मतलब व्याकरण रहेगा। बस इतना ही समझ लीजिएगा, बाकी सब कुछ सब्जेक्टिव सेम रहता है। चलिए, इसके साथ पहले सबसे पहले चैप्टर कौन कौन पढ़ना है। किताब का नाम है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 किताब का नाम है, ध्यान देना आप लोग। और गद्य और पद, गद्य और पद, पद का मतलब कविता होता है, गद्य मतलब कहानी होता है, गद्यांश होता है। इसमें कौन कौन चैप्टर है। बातचीत है, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति और नारीश्वर, रोज एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, परगीत और समाज, जूठन, शिक्षा, हंसते हुए मेरा अकेलापन और तिरछ। ये आपका प्रोज मतलब कहानी है। अब आइए कविता में, आप आइएगा तो कड़बक है, सूरदास के पद है। मैं जितना भी कंटेंट देखते हैं ना, हम खुद बनाते हैं। हम किसी का भी सहारा नहीं लेते, खुद हम एक एक चीज को मैं लिखता हूं। सूरदास के पद हैं, तुलसीदास के पद हैं, छप्पे हैं, कवित है, तुमुल कोलाहल कला है, और पुत्र वियोग है, उषा है, जन जन का चेहरा है, अधिनायक है, प्यारे नन्हे बेटे को है, हार जीत है, और गांव का घर है। यह चैप्टर आपका पोएम का मतलब है, पद का है। अब इसके साथ ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ग्रामर में कौन कौन सी पढ़ना है। 12वीं के लिए वर्ण तथा वर्ण विचार, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सर्वनाम, लिंग, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति, रचना। ये सब आपको हिंदी के लिए है। हम टोटल कंटेंट खुद बनाते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं खुद बनाऊंगा। और यह सब है। अब कितना नंबर का कौन सी पूछता है, तो बताए हैं कि हिंदी में इंग्लिश का उलट जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको बुक से 60 आएगा और व्याकरण से 40 आता है। तो चलिए, इसी के साथ बताते हैं क्या क्या आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पापा, ये ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सबको। इधर हट जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, गद्य 30, पद 28, दिगंत 2, व्याकरण 40। गद्य का मतलब होता है कहानी, पद का मतलब कविता, दिगंत 2, व्याकरण 40, सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब क्या क्या होता है इसमें, नंबरिंग थोड़ा उलट फेर हो सकता है। इसमें व्याकरण में क्या है, ऑब्जेक्टिव में संधि 5 नंबर का है,
कम ज़्यादा हो सकता है। समास 5 नंबर है, उपसर्ग प्रत्यय 3 है, पर्यायवाची शब्द 3 है, विलोम 3 है, 4 या 3 जो भी कोई लिए, लिंग 4 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 3 नंबर का है। और भी है इसमें, ध्यान देना आप लोग। मुहावरा 4 से 5 पूछेगा, पर्यायवाची शब्द 3 बोले हैं, संज्ञा 3, विपरीत शब्द 3। ये तो आपका था, इसमें नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, वो एग्जाम अपना कर लेता सेट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय, मतलब कि सब्जेक्टिव में आप आइएगा तो सब्जेक्टिव में क्या है, वही इंग्लिश का सेम चीज़ है। इंग्लिश में भी निबंध ऐसे 8 नंबर है, तो निबंध इसमें 8 नंबर। व्याख्या इंग्लिश में था एक्सप्लेन द लाइन, पोएम 4, प्रोज 4। इसका भी व्याख्या है 2 गुने 4, 4 नंबर गद और 4 नंबर पद, 8। पत्र लेखन उसमें भी 5 नंबर था, इसमें भी 5 है। अति लघुत्तरीय प्रश्न 5 गुने 2, शॉर्ट क्वेश्चन 2 गुने 5, 1 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आता है, 10 नंबर। लघुत्तरीय प्रश्न 15, संक्षेपण 4। संक्षेपण कितना? 4। यही चीज़ पढ़ना आपको है और आप टेंशन नहीं लेंगे। मैं आ गया हूँ, अभी मैं रात को वीडियो लोड कर रहा हूँ और अभी शायद कितने बजे हैं, 12 बजने जा रहे हैं। देखिए 12 बजने जा रहे हैं और मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि जब तक हम कंटेंट नहीं बनाएंगे हम वीडियो लोड नहीं करते हैं। खुद बनाना पड़ता है हमको, हम एक एक चीज़ को मैं खुद करता हूँ, क्रिएट करना, सब कुछ करना। इसलिए अगर बस इतना ही कहेंगे, सभी बच्चों को बोलते हैं, हम फिर बोल रहे हैं हिंदी के टीचर नहीं है, लेकिन आप मिला लीजिएगा। पूरे बिहार में जो भी ऑनलाइन हिंदी पढ़ाते होंगे आप उनसे मिला लीजिएगा। और एक चीज़ वो बोलना चाहते हैं, डोंट कंपेयर, बी बेटर। किसी से तुलना मत करें, बेहतर बने अपने को। बस हम तुलना किसी से करना नहीं चाहते हैं। और अगर थोड़ा हमारा भूल हो सकता है क्योंकि हम इसके पेशेवर कलाकार नहीं हैं हिंदी के, लेकिन तभी प्रयास करेंगे आपके दिल में पहुंचने का। आपके साथ, आपके घर, आपके दिल में रहना चाहते हैं। और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। खराब लगेगा डिसलाइक कर दीजिएगा। बस इसी के साथ टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। अभी समय बचा है और आपके उस एग्ज़ाम के पहले आपका सब कुछ तैयारी हो जाएगा, हिंदी का भी। चलिए, और इंग्लिश का भी हम अब बताए थे आप लोग को इसके पहले वाला वीडियो में, और हिंदी का भी क्लास आपको, सॉरी इंग्लिश का क्लास भी आपको देने वाले हैं। आप निश्चित रहिएगा। जो भी बच्चे कहीं नहीं पढ़े होंगे टेंशन नहीं लीजिएगा, हम जब हैं तो टेंशन नहीं लीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय स्टूडेंट।